कहते हैं अगर आप किसी की कद्र नहीं करेंगे फिर वो चीज आपकी कद्र नहीं करता, लेकिन मेहनत और ध्यान के बलबूते से हम उस चीज को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। नवादा के हिसुआ स्थित केशवपुर से बभनौर ग्राम के बीच सड़क किनारे बर्बाद हो रहे हजारों रेशम कीट के लोकून, आमजन को लुभाने वाले रेशमी कपड़े जो हमेशा से ही लोगों की पहली पसंद रही है, जो मुख्यतः रेशम कीट से प्राप्त होती है, वो बर्बाद हो रही है। भारत में लगभग 2379 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन होता है। लगभग 3000 करोड़ रुपए वार्षिक आय रेशम से प्राप्त होती है। इसके उत्पादन में 8 से अधिक में लगभग 76 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। वहीं बिहार राज्य में भी कुछ साल पहले तक रेशम उत्पादन और निर्माण का काम हुआ करता था। पिछले साल में मगध क्षेत्र के कई गांवों में प्राप्त रेशम की प्रकृति अवस्था में दिखे। साथ साथ नवादा सड़क के किनारे लगे अर्जुन के पेड़ पौधों पर लगभग 5000 से अधिक रेशम कीट के लोकून मिले, जिसे नवादा के मोहम्मद दानिश मशरूर और डॉक्टर जकलिया मशरूर ने देखा। ज्ञात हो कि स्थानीय लोगों को इसकी उपयोगिता और आर्थिक मूल्य की जानकारी नहीं होने के कारण सैकड़ों रेशम के लोकून बर्बाद हुए। अगर क्षेत्र में स्थानीय निवासियों को इसे लेकर जागरूक किया जाए तो उनके लिए एक अच्छा रोजगार साबित हो सकता है। हिसुआ नवादा पथ पर स्थित केशवपुर ग्राम के पास मैंने और डॉक्टर जकिया मसरूर ने तसर रेशम के हजारों कोकून लगभग 40 अर्जुन के पौधों और उसके नीचे घासीय पौधों पर देखा है। यह कोकून तसर रेशम का कोकून है और आसपास के लोगों की जानकारी के अभाव के कारण वह वहाँ पर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आसपास के लोगों को इस बात का पता नहीं है, इस बात की जानकारी नहीं है कि वह तसर रेशम का कोकून है और तसर रेशम का क्या उपयोग है। अगर आसपास के रहने वाले लोगों को तसर रेशम के बारे में बताया जाए और उस कीट का संरक्षण कर उनके पालन के तरीकों के बारे में बताया जाए तो आसपास के सारे लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं, उनको रोजगार एवं आर्थिक मदद मिल सकती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पूरे देश में तसर रेशम 8 राज्यों में तसर रेशम की खेती होती है और लगभग 80 लाख लोग इससे रोजगाररत हैं। इसलिए अगर मगध में कई जगहों पर तसर रेशम के कोकून प्राकृतिक अवस्था में मिल रहे हैं और उनका प्रजनन प्राकृतिक अवस्था में हो रहा है तो उसके संरक्षण की आवश्यकता है, ताकि लोगों को उससे रोजगार मुहैया हो सके और रेशम की खेती ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। हमने इसकी सूचना नवादा वन विभाग के पदाधिकारी को भी दे दी है और भविष्य में इससे संबंधित संरक्षण के और पालन के संबंधित एक अभियान भी वहाँ पर चलाएंगे, ताकि जो लोग वहाँ पर स्थानीय लोग हैं उनको इस बात की जानकारी हो कि यह तसर रेशम के कीट की क्या उपयोगिता है, उससे क्या लाभ है। मैं मोहम्मद दानिश मसरूर, ग्लोबल यूथ बायोडायवर्सिटी नेटवर्क बिहार स्टेट कोऑर्डिनेटर सह पीएचडी रिसर्च। टाइम 8 बिहार के लिए नवादा से अनिल शर्मा की रिपोर्ट।